हेलो फेलो मेकर्स। आज का जो वीडियो है ना, इट इज़ बेसिकली टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन VFX, CGI एंड SFX। नॉर्मली तो हम इन टर्म्स को बड़े इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट इन सब चीज़ों में डिस्टिंक्ट फ़र्क है। एंड बिकॉज वी आर सीरियस फिल्म मेकर्स, वी नीड टू नो व्हाट टर्म टू यूज़ व्हेन। सो लेट्स गेट इनटू द इंट्रो एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद SFX या स्पेशल इफेक्ट्स। इसको हम प्रैक्टिकल इफेक्ट्स भी कहते हैं। प्रैक्टिकल इफेक्ट्स क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली सेट पे यूज़ होता है। नाउ व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? वी टॉकिंग अबाउट फेक रेन, फेक स्मोक, मेकअप, प्रोस्थेटिक्स, फायर, राइट? ये सारी चीज़ें हम बेसिकली सेट पे ही क्रिएट कर सकते हैं। और जो आपको ब्लास्ट और बारिश और इस टाइप के जो इफेक्ट्स हैं जो आज डिजिटली भी क्रिएट हो जाते हैं, जब आप सेट पे उसको यूज़ करते हैं, उसका फील बहुत ऑथेंटिक होता है और इसलिए उनको स्पेशल इफेक्ट्स कहा जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जाती हैं इनटू स्पेशल इफेक्ट्स, और दो उनमें से जो मेन चीज़ें हैं वो है एनिमेट्रॉनिक्स और पपेट्री। तो जैसे कि अगर आप 1993 की जुरासिक पार्क देखो, तो उसमें आप देखोगे कि लिटरली एक पूरा मैकेनिकल रोबोट बना हुआ है, उसके ऊपर प्रोस्थेटिक्स डाल के एक पूरी स्किन डाली गई है, ताकि जो आपको वो फील दे कि लिटरली एक डायनासोर आपके सामने खड़ा है, दैट लुक्स लाइफ लाइक, दैट लुक्स रियल। दैट इज़ हाउ दे हैव क्रिएटेड इट, बिकॉज उन्होंने एक पूरा रोबोट बनाया यूजिंग एनिमेट्रॉनिक्स, जिससे वो चलता है, अपना मुंह खोलता है, पूरा मतलब इट। और क्योंकि प्रोस्थेटिक्स से स्किन पूरा उसका बना के उसको लेयर किया है, तो आपको लिटरली वो फील आती है कि यार ये तो मतलब लिटरली एक डायनासोर रिक्रिएट हो गया है, विदाउट रियली गोइंग इनटू पोस्ट प्रोडक्शन, विच वाज अमेजिंग फॉर दैट टाइम, राइट? फिर हम बात करते हैं पपेट्री की। नाउ पपेट्री, एनिमेट्रॉनिक्स, ये चीज़ें एक साथ भी यूज़ होती हैं, जस्ट लाइक हाउ VFX इज़ अ ब्रॉडर टर्म। When you talk about CGI and special effects, everything is can be used with one another, which is very interesting. Puppetry क्या है basically? One example that comes to mind, तो उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो और मज़ा आएगा, इज़ दिस फिल्म कॉल्ड बेबीज डे आउट। बहुत पुरानी फिल्म है, बट बहुत मज़ेदार फिल्म है। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको कहीं से ढूंढ के देखिए। इट्स अ लाफ राइट। और उसमें आप नोटिस करेंगे कि बेबी है, ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। और ये जो बच्चा है ना, घर से बाहर निकल जाता है, एंड इज़ ऑन द स्ट्रीट एंड दिस एंड दैट। सो उन्हें जस्ट इमेजिन, गाड़ियों के नीचे जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो छोटा सा बच्चा है लिटरली। तो ऑब्वियसली कोई भी पेरेंट मतलब अपने बच्चे को किसी गाड़ी के नीचे और वो सब शॉट्स के लिए तो नहीं देगा। तो यहाँ पे देव लिटरली यूज्ड an animatronic baby, like a robot kind of baby, and they've used puppetry because they were able to control the hands, the पूरा gesture वगैरह सब कुछ using puppetry। तो ऐसे ही अगर आप एलियन की बात करें, तो उसमें जीनोमॉर्फ जो एलियन है, उसमें देव यूज्ड इट कैसे कि एक इंसान को बॉडी एक्ट करवाया है, पर हेड एनिमेट्रॉनिक से बनाया है। तो जो उसका एलियन हेड जो है, दैट इज़ कम्प्लीटली रोबोटिक। जॉज में आप देखो तो दैट्स व्हाट देव डन, देव लिटरली मेड लाइक लाइफ साइज व्हेल, और उसको रॉड पे डाल के सारे वो कमिंग आउट ऑफ वाटर, गोइंग इनसाइड वाटर टाइप के शॉट्स यूज़ किए हैं, बिकॉज दे कुडंट यूज़ दोज लेवल ऑफ VFX एट दैट टाइम। बट बहुत ही ऑथेंटिक लगता है देखने में, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स लाइक एनिमेट्रॉनिक्स, पपेट्री, प्रोस्थेटिक्स, मेकअप, ये सारी चीज़ें को प्रैक्टिकली यूज़ करके, SFX यूज़ करके ये सारी सीक्वेंसेस एग्जीक्यूट किए हैं। सो दाद देनी पड़ेगी एज टू हाउ इट वाज यूज्ड इन द पास्ट, बट नाउ टेक्नोलॉजी हैज़ गॉटन बेटर। अभी तो बड़ा प्रोग्रेस हो गया है, एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर VFX कम्स इन। नाउ विजुअल इफेक्ट्स ना थोड़ा ऑल इनकम्पासिंग सा टर्म हो जाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं एनी टाइम यू सी एनी इफेक्ट ऑन स्क्रीन, यू कॉल इट VFX, बिकॉज समवेयर इट इज़ ट्रू, बिकॉज CGI का फ़र्क ये होता है कि इट इज़ ऑल कंप्यूटर जनरेटेड। VFX प्लेज अ लॉट विद लाइव एक्शन इज़ वेल। तो आज जैसे कि हम जब SFX की बात कर रहे थे, एंड वी वर सेइंग कि हम स्मोक क्रिएट करते हैं और रेन क्रिएट करते हैं फेक, बाय यूजिंग वाटर टैंकर्स एंड वॉट नॉट एंड स्मोक मशीन्स। अब VFX ऑलरेडी वो सब कर सकता है आपके लिए। आपको बस बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एक एक रेशे पे काम करना पड़ेगा, बट आप लिटरली एक बहुत ऑथेंटिक फायर और बहुत ऑथेंटिक एक्सप्लोजन वगैरह आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट? Using VFX, you can also
यूज़ इट विद कंपोजिटिंग लाइव एक्शन, कि मतलब आप लिटरली एक ही फ्रेम में एक इंसान भी हो सकता है और एक CGI क्रिएटेड मॉडल भी हो सकता है जो VFX के थ्रू कंपोजिट होता है, राइट. सिमिलरली VFX यूजेस अ लॉट ऑफ ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन, राइट. क्रोमा कीइंग के साथ आप लिटरली अपने हीरोज़ को, जैसे कि आप अगर एवेंजर्स का एग्जांपल लें तो उनको ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट दौड़ा के पूरा एक्शन वगैरह सब शूट कर सकते हैं. एंड आप पीछे एक लाइव एक्शन प्लेट या पूरी तरह CGI क्रिएटेड एनवायरनमेंट्स रिप्लेस कर सकते हैं. Now this obviously brings us to CGI, which is computer generated effects. तो CGI, like the name suggests, पूरी तरीके से कंप्यूटर जनरेटेड एलिमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसेट्स होती हैं, राइट. तो मतलब आप लिटरली आज की डेट में तो एक प्लेन से लेके गन से लेके दुनिया की हर चीज़ आप कंप्यूटर जनरेट कर सकते हैं और उसको बहुत लाइफ लाइक दिखा सकते हैं. मतलब आज की डेट में तो मतलब अनरियल वगैरह में अगर आप एडवांसमेंट्स देखें तो अगर आपकी गाड़ी एक एक्शन सीक्वेंस में भी चल रही है जो आपने कंप्यूटर में बनाई है, आपने उसको लाइव एक्शन शूट तक नहीं किया है, उसमें भी अगर आपकी मेटालिक पेंट है गाड़ी में, तो अगर वो एक फ्रूट मार्केट से भी गुजर रही है तो यू कैन सी द रिफ्लेक्शंस ऑफ द मार्केट ऑन द पेंट ऑफ द कार. वहाँ तक इट हैज़ बिकम रियलिस्टिक. तो मतलब मतलब अब आप मतलब लाइव एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स, VFX और CGI के साथ जब एक चीज़ बनाते हैं तो द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल. एंड इवन मिनिएचर्स, सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे उस पर टू डिस्कस हाउ miniatures are used in filmmaking, because that's another very interesting part जो हम special effects में लेके आते हैं while we're doing VFX and CGI together. तो आई होप आपको अब इन 3 चीज़ों में जो उनका डिस्टिंक्ट फ़र्क है वो समझ में आया होगा. यू कैन ऑल्सो यूज़ ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर एंड क्रिएट क्रेजी थिंग्स ना, जैसे कि ब्लेड रनर में हुआ है या अवतार में हुआ है, वेर स्पेशल इफेक्ट्स, VFX, CGI सब कुछ इज़ एट प्ले एंड द रिजल्ट्स आर क्रेजी. तो आई मीन दिस इज़ द नेक्स्ट इंडियन ड्रीम नाउ, बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी भी एडवांस कर रही है एंड सूनर देन लेटर we should also put all the 3 things together and create crazy stuff. I think कल की 2898 जो भी आ रही है प्रभास की, शायद वहाँ पे हमको कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिले. So yeah man, keep understanding, keep learning, keep making things happen, and I'll see you in the next one.